जब मैं छोटा था ना तो मैं बहुत अकेला था। मेरे बड़े भाई बहन मेरे साथ खेलने में इंटरेस्ट नहीं रखते थे। मेरे पड़ोस में भी जो लोग थे ना वो अपनी ही दुनिया में बिजी थे और बड़े थे मुझसे, तो छोटों को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है कभी कभी। मेरे ज्यादा दोस्त भी नहीं थे। मेरे पास थी मेरी छत और मेरी एक पतंग। हमारे टाइम पे पतंगों को अलग अलग नाम दिए जाते थे। एक छोटी सी पतंग होती थी, उसे कहते थे छप्पर। एक मीडियम साइज की पतंग होती थी, उसे कहते थे गुड्डी। और एक बड़ी सी पतंग होती थी जो कि बहुत बड़ी लग्जूरियस आइटम होती थी, उसे हम कहते थे गुड्डा। मेरे पास एक गुड्डा था ब्लैक वाला और एक गुड्डी थी तिरंगे वाली, संतरी, बीच में सफेद और नीचे हरे रंग की। और जो गुड्डा था ना वो सुन्न होके उड़ता था। सुन पता है किसको कहते हैं? कि हवा में जा रही है पतंग, आपने पकड़ी हुई है और हवा से ही वो सीधा खड़ी है, ना इधर टिल्ट हो रही है ना उधर टिल्ट हो रही है, और ज्यादा आपको उड़ाने के लिए एफर्ट्स नहीं करने पड़ रहे हैं कि शुरू में बस आपने उड़ा दी और वहीं पे रही और जाती रही ऊपर जितने टाइम आप ऊपर लेकर गए। मेरी दुनिया, मेरी पतंग। मैं पता है पतंग को उड़ाकर पूरी चरखड़ी खाली कर देता था और वो सदी ऊपर आसमान में उड़ती रहती थी। इतनी छोटी दिखाई देती थी, मुझे बहुत मजा आता था। फिर चरखड़ी को रोल कर करके पतंग को नीचे उतारा करता था मैं। धागा टाइट टाइट बनता था चरखड़ी पे। कितनी बार तो ऐसा होता था कि मैं चरखड़ी को कहीं बांध के छोड़ देता था और मेरे को बस वो आसमान में अपनी उड़ती हुई पतंग बहुत अच्छी लगती थी। पतंगे। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं छत के ऊपर आया और देखा मैंने पूरे आसमान में पतंगे फैली हुई हैं। दूर दूर तक सिर्फ पतंगे ही पतंगे। और मेरा जो घर था उसके ऊपर जो छत थी उसके बाजू में एक पेड़ था। अक्सर उसमें पतंगे अटक जाया करती थी, पर उस दिन पता नहीं कैसे सारी पतंगे मेरी छत पे आकर गिर रही थी। मैं देखा मेरे घर में मेरे आसपास से पतंग के धागे जा रहे हैं, तो मैं पकड़ के देखता हूं तो दूर कहीं और पतंगे। मैं इसे पकड़ूं या उससे पकड़ूं मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। इतनी सारी पतंगे सडनली मेरी छत पे आ गई थी। मेरे लिए तो खजाना था वो। फिर दूर मैंने कहीं देखा कि पतंग कहीं जा रही होगी, लेकिन उसके धागे के साथ में चरखड़ी भी उड़ती हुई जा रही है। मैंने लपक के उस चरखड़ी को पकड़ लिया और देखा कि दूर कहीं आसमान में एक बहुत ही बड़ा सा गुड्डा उड़ रहा है। इतना बड़ा गुड्डा, मेरी तो आंखें खुली की खुली रह गई। मैं इतना खुश था और तभी मेरी नींद खुल गई। ना वो पतंगे थी ना वो गुड्डा था तो बस मेरा एक काला वाला गुड्डा। तो काश वो सपना कभी पूरा हो पाता कि मैं छत पे होता और सारी पतंगे मेरे पास आ जाती। काश वो मेरा खजाना मुझे मिल जाता। वो खजाना मेरे सपनों में ही रह गया दोस्तों, क्योंकि पतंगे उड़ने का चलन खत्म सा हो गया। लोग अपने मोबाइल्स में अपनी दुनिया में इतने ज्यादा बिजी हो गए कि अब तो पबजी खेला करते हैं। वो आउटडोर गेम्स और वो पतंग में पेचे लड़ाना, ढील लेना, थोड़ा ऊपर से पेच मार के नीचे पतंग को काटना और बाद में एक दूसरे को छेड़ना, वो बातें ही अलग होती थी। सामने वाली छत पे कोई मैडम पतंग उड़ा रही है और आपने उनकी पतंग काट दी तो एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होती थी। आप आउट ऑफ द वे जाकर हवा के बहाव की तरफ जाकर पेचे लड़ाया करते थे उनसे। वो दुनिया भी अलग थी, वो जमाने भी अलग थे। मैं और मेरी पतंग आज भी याद आती है मुझे। मेरा वो सुन सा काला सा प्यारा सा गुड्डा। काश फिर कभी वो दुनिया देखने का दोबारा मौका मिले। फिर मिलते हैं दोस्तों एक और बचपन की मेमोरी के साथ। बाय बाय।